ब्लैक फंगस के चलते मरीजों को हटाना पड़ता था जबाड़ा। जयपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में डिजिटल प्लान के जरिए 35 वर्षीय युवक के दांतों का इम्प्लांट हुआ। लौटी जीवन में खुशियां। मालिया नगर स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में प्रदेश का पहला डिजिटल प्लान के जरिए जाइकोमेटिक इम्प्लांट किया गया, जो कि कामयाब रहा। सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर बसंत गुप्ता ने बताया कि मुंबई से आए डॉक्टर नितिन आहूजा के साथ मिलकर 1.5 घंटे में जाइकोमेटिक इम्प्लांट किया गया। पहले इसमें 6 घंटे करीब लगा करते थे। 24 घंटे में मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। डॉक्टर नितिन ने बताया कि लोकल एनेस्थीसिया के प्रभाव में मरीज का जाइकोमेटिक इम्प्लांट किया गया। 48 घंटे में उसके दांत भी लगा दिए गए। अब मरीज अपनी बेहतरीन जिंदगी जी सकेगा। इस चेहरे में हमें ऑलमोस्ट उसका ऊपर की हड्डी 70% हमें हटानी पड़ी थी, तो 70% ऊपर की हड्डी नहीं थी। इस प्रक्रिया के साथ में फायदा ये है कि हम इसको आने वाले समय में कैंसर सर्जरी पेशेंट्स जिनकी ऊपर की हड्डी घटती है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी किसी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से ऊपर की जबड़े की हड्डी हट गई है, उसके लिए भी पद्धति के लिए काम में ले सकते हैं। ये पेशेंट ऐसे हैं जो कि आजकल अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इनके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जाइकोमेटिक इम्प्लांट इनके लिए बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि अपन लोग इन पेशेंट्स में काम में आगे लेने की फ्यूचर में सोच रहे हैं। कैमरा फेस। मुझे लगता है इसमें यूनिक बात ये थी कि नॉर्मल ये सर्जरी में 4 से 6 घंटे लगते हैं, जो हमने 1.5 घंटे में पूरी सर्जरी कर दी, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो जैसे सर ने बोला कि उसमें हम लोगों ने पूरा डिजिटली इसको प्लान किया और हमने एक स्टैंड बनवाया जिससे हमने पॉइंट्स मार्क किए। तो 1.5 आवर्स है, 90 मिनट्स में हमने जो सर्जरी वैसे 4 से 6 घंटे में होती है, प्लस ये सर्जरी आपकी हॉस्पिटल जो है मतलब जनरल एनेस्थीसिया में करनी जरूरी होती है। बिल्कुल। और ये सर्जरी हमने नॉर्मल डेंटल चेयर पे पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया जैसे आपके सिर्फ सुन करके करी। ये म्यूकर का पहला केस हमारे पास में आया था, जो कि करीबन 8 महीने पहले आया था। इसकी शुरू से ही ट्रीटमेंट हमारे अंडर ही हुआ था। ENT, प्लास्टिक सर्जन, हम लोग डेंटल सर्जन इन्वॉल्व हुए थे, और इनका हमने बहुत अच्छी तरह से म्यूकर को एलिमिनेट कर लिया था। इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट दवाइयों के साथ में 3 से 4 महीने चला था। उसके बाद में जब उसको 3 महीने हो गए, जब उसको म्यूकर फ्री हुए हुए 3 महीने हो गए, तभी हमने इसका नया जबड़ा लगाने का प्रयास करा है। तो ये चीज़ रही है। अब म्यूकर के केसेस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने केसेस जिनको हमने जबड़े हटाए हुए हैं, उनके लिए एक नई रे ऑफ होप है कि हम उनके लिए अब उनको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक जो पर्टिकुलर दौर आया भी आ रही है कोरोना की। देखिए, आई थिंक अब तो नहीं आ रहे हैं, फॉर्चुनेटली फॉर अस। अभी तो प्रेजेंटली तो आई थिंक कोई नए केसेस रिपोर्टेड नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक एक वो फेज ही था उस टाइम पे जब ये आए। सो अभी तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं मार रहे हैं कि अभी भी और नए केसेस आ रहे हैं। तो उसका पर्टिकुलर रीजन क्या था कि उस समय में ही अधिक क्यों आए? कुछ रिसर्च ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा था, तो उस स्ट्रेन की जो वायरल लोड था वो बहुत ज्यादा था, जो आप पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता था। और ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि ये डिजीज कोविड की वजह से आई, ये डिजीज पहले भी होती थी बट बहुत रेयर होती थी। तो वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है और अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता था, तो बीच में जैसे ट्यूब जो हम डालते थे, तो ऑक्सीजन जिनको लेना पड़ता था या आपकी नाक से, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते थे, तो जब हम एक फॉरेन बॉडी एक ट्यूब ऐसी जाते थे, उस पर फंगस पकड़ लेती थी और पेशेंट को ब्लैक फंगस हो जाता था। अब क्या हुआ, क्योंकि जो सेकंड वेव आई उसमें सारे पेशेंट्स आपके देखा होगा 80% एडमिट होते थे, ऑक्सीजन लगती थी, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत लो थी, जिसकी वजह से वो दौर में वो फेजेस में बहुत ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस देखा गया, जो अब नहीं देखा जा रहा। जो केसेस पर्टिकुलर जिनमें म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है, ब्लैक फंगस देखा गया है, अधिकांश पेशेंट वार्ड में भर्ती रहे थे उस दौरान हुआ। क्या उस समय वार्ड का इन्फेक्शन भी दूसरे मरीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया बेसिकली कैसा या है, स्टेरॉइड ही एक मुख्य वजह थी? तो बेसिकली कैसा है, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो मैं ये नहीं मानता कि एक हॉस्पिटल की वजह से, क्योंकि हर तरीके के हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस देखा गया, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आया। तो पेशेंट का रोल प्लस स्टेरॉइड का रोल प्लस ऑक्सीजन देना कितने दिन और उनकी इम्यूनिटी लो होना, ये एक रीजन ज्यादा था रादर देन हॉस्पिटल की वजह से उसमें इन्फेक्शन। एग्जैक्टली 1 साल पहले सेकेंड वेव आया था, अगर आपको याद हो, अप्रैल मई के टाइम पर ये सेकेंड वेव आया था। तो जो ऑपरेशन करने के बाद एक टाइम है, लोग बोलते हैं 6 मंथ्स तक ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा से होने का एक चांस हो सकता है ब्लैक फंगस का। तो इसीलिए
मैंने 6 महीने के बाद से ऑपरेट करना शुरू किया, और अगर आप अब मेरे से पूछो तो हफ्ते में 2 से 3 केसेस में ऑपरेट कर रहा हूं। अब तक मैंने 25 जाइगोमा ऐसे केसेस में डाले हैं। तो मतलब क्यों? क्योंकि 6 से 8 महीने मैं रुकना प्रेफर करता हूँ। सभी ब्लैक फंगस की, ब्लैक फंगस के। तो इसलिए अगर आप देखोगे अगले 6 महीने में शायद हम बहुत ज्यादा केस ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अगर आप सर को भी देखें तो हमने जो पहला एक 8 महीने पहले केस ऑपरेट किया था, तो आज से शुरुआत करी और शायद अगले 3-4 महीने में हम 10-12 केसेस और उनको हेल्प कर पाए ऐसे पेशेंट्स को। टेक्निक कैसे, आजकल जमाना डिजिटल है, जैसे हम जब स्कैन करवाते हैं पेशेंट का, तो वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो स्कैन हम लोग अपलोड करते हैं, और वहां से जो सर्जरी हम ऑपरेट करने वाले हैं उससे पहले वो विजुअल सर्जरी हम पहले कंप्यूटर पे कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल, आर्टरी, नर्व है कि नहीं है। तो रादर देन पेशेंट में हम पहली बार ओपन करके वहां पर अपना एक्सपीरियंस लगाएं, हम पहले उसको कंप्यूटर पे ऑपरेट कर लेते हैं, जिससे हमें पता होता है कि ये इम्प्लांट को हमें यहाँ खत्म करना है, हमें ये लेंथ का इम्प्लांट यूज होगा। तो इसकी वजह से हमारे लिए पेशेंट में जब हम देखते हैं, हमें लगता है कि एक सर्जरी हम ऐसी वर्चुअली पहले कर चुके हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाता है।